इस नाग पंचमी को हमें बहुत अच्छी तरह से नाग देवता का पूजन करना चाहिए। इसका भी बड़ा महत्व है, हमारे पूर्वजों से महत्व है, हमारे देवताओं से महत्व है। तो हमारे पितर हो या हमारे देवता हो, इन सब से हमारा नाता जुड़ा हुआ है नाग पंचमी से। तो हमें नाग पूजन करना चाहिए। जो हिंदू हैं, इन सब लोगों को नाग पूजन करने की हम सलाह देते हैं। अपने अपने घर में नाग देवता का पूजन करना ही हमारे सनातन वैदिक धर्म का श्रेष्ठत्व बताता है। पूरी सृष्टि जो है, इसके बारे में हमारे धर्म ने विचार किया है। हम जैसे मानवों का विचार हुआ है, हम जैसे मानवों के ऊपर षोडश संस्कार किए गए हैं, वैसे भी अपने दिमाग पर ये ऋषि मुनियों की संस्कृति बताती है कि ये जो निसर्ग है, ये भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो निसर्ग में वृक्ष हो, उनकी भी पूजा करने की बताई गई है। ये जो पक्षी हैं, पशु हैं, इनकी भी हमें पूजा अर्चना करने के लिए कहा गया है। हमें गौ माता हो या नंदी हो या सर्प हो, नाग हो, या और जो मनुष्यतर जो प्राणी हैं, उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ विधि विधान बताया गया है। ये सर्प हमें मनुष्य का मित्र जैसा बर्ताव करता है, तो हमें वो मित्र के समान हैं, हमारे खेती की रक्षा करता है। तो इसलिए ये सर्प की यानी नाग की पूजा हमें करनी चाहिए। ये नाग की बड़ी परिभाषा या कथा बहुत ग्रंथों में मिलती हैं। और ये नाग पंचमी जो है, ऐसा माना है या ऐसे पुराणों में भी लिखा है कि भगवान श्री विष्णु को भगवती लक्ष्मी ने शाप दिया था कि आप भी सर्प होकर, क्योंकि संगति का परिणाम है और आपके ऊपर भी ये संगति का परिणाम हुआ, आप सदा ये नाग के ऊपर शयन करते हैं, तो आपको संगति यानी विष समान आपके विचार और मस्तिष्क हुआ, तो आप सर्प के समान पृथ्वी पर जाकर रहो, ऐसा शाप लक्ष्मी ने दिया था। तो उसके अनुसार माँ लक्ष्मी नारायण दोनों पृथ्वी पर वास करते थे। बहुत साल वास करने के बाद जो विष्णु भगवान हैं, वो जिस स्थान पर रहते थे, उसी स्थान पर यानी विष्णु भगवान सर्प यानी नाग के रूप में रहते थे। तो पंचमी के दिन भगवती लक्ष्मी और नारायण इन दोनों का मिलाप हुआ, तो नारायण की पूजा नाग के समान की जाने की प्रथा है। तो उस दिन वैसे तो नाग को कुछ सुनाई नहीं देता है, या उसको बहुत से लोग दूध पिलाते हैं, वो नॉनवेज हैं, तो उसको दूध पिलाने से कोई मतलब है नहीं। लेकिन जैसे प्रथाएं बढ़ती हैं, वैसे लोग कुछ ना कुछ करने की विधान करते हैं। ऐसे ही नाग जो हैं, वो नाग हमारे निसर्ग का एक घटक हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें वेजिटेरियन यानी शाकाहारी रहना है। तो पूरे सावन मास में बहुत से लोग ऐसे हैं कि पूरा शाकाहार संभालते हैं, और सनातन वैदिक धर्म किसी की हत्या करने का कोई अवसर नहीं देता है, कोई सीख नहीं देता है। सनातन वैदिक धर्म सदा अपने सनातनियों को शाकाहार का आग्रह करता है। वैसे तो सावन मास में ही नहीं, बल्कि जीवन भर शाकाहार पालन करना चाहिए। हम शाकाहारी प्राणी हैं, तो हमें शाकाहार का सेवन करना हमारे सेहत के लिए अच्छा है। सारांश ये है कि हमें सावन मास में शाकाहार के साथ ईश्वर का गुणगान सुनना चाहिए, और इसीलिए ये सावन यानी श्रावण का महीना जो है, वो बड़ा श्रेष्ठ बताया गया है।